जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा महाराज की कृपा आप सब पर बनी रहे और बाबा महाराज से आप सब प्रेम करते रहे। जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, पर परेशान नहीं होना। जो भी कठिनाई आई है वो प्रभु ने दी है और प्रभु ही उसे दूर करेंगे। ये आपका आशीर्वाद ही है जो अर्जी की सेवा चल रही है और बाबा की विशेष कृपा है। भक्त अपनी अर्जी भेजते हैं, उसके बाद हमें फ़ोन करते हैं कि भैया मेरी अर्जी लग गई कि नहीं लगी। तो आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आपने अर्जी भेजी एक विश्वास के साथ भेजी है। आपको विश्वास है कि आपका भैया सेवा कर रहा है। और एक बात और मैं कहूँगा कि आप जो सोच रहे हैं कि हो सकता है मनोज भैया कुछ बदले हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, वैसे ही रियल में भी देखेंगे, कोई अंतर नहीं है। अर्जी पूरे हफ्ते आती हैं और मंगलवार को सुबह 9 से 10 के बीच में बाबा महाराज ने जहाँ पर कहा है, जिस स्थान पर कहा है और जिनके लिए कहा है, उनके पास ये अर्जियाँ पहुँच जाती हैं। अब एक भक्त ने मैं फ़ोन किया कि हमने अर्जी लगाई थी और मेरी अर्जी पूरी नहीं हुई। तो हमने कहाँ लगाई थी? बोले उस धाम में लगाई। फिर कई भक्तों ने फ़ोन किया, भैया हमने उस धाम में लगाई, वहाँ पे अर्जी, वहाँ पर भी हमारी जो अर्जी लगी थी वो पूरी नहीं हुई। तो आपका भी तो है सिस्टम, यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं और आप समझते हैं कि ये भक्त है, ये सेवा कर रहा है, और होता क्या है कि उसको खुद ही नहीं मालूम है कि वो कह क्या रहा। ज्ञान बांट रहे हैं पर ज्ञान की कोई बात उनके अंदर है ही नहीं। दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। और अर्जी आप अपनी लिखकर भेज रहे हैं बाबा के धाम में, तो वो धाम एक ही है पूरे विश्व में, हनुमान सेतु लखनऊ। वहाँ पर ही आपकी अर्जी जाती हैं और निरंतर जो भी भक्त अर्जी भेज रहे हैं, मैं वीडियो डाल चुका हूँ। बाबा महाराज उनके कष्ट भी दूर कर रहे हैं। तो आप भी प्रयास करिए। बाबा ने ये नहीं कहा कि चल के आओ मेरे पास। बाबा ने कहा जो भी इस धाम में अपनी अर्जी भेजेगा, श्री हनुमान जी महाराज उसकी अर्जी पूरी करेंगे। अर्जी भेजने का स्थान भी बताया। पर एक चीज़ है ना, रामायण को तो हम पढ़ते हैं, रामायण को बहुत मानते हैं, पर रामायण की हम नहीं मानते हैं। बस रामायण की ना मानना ही तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम हमेशा यही चाहते हैं कहीं पर भी जाएं कि हम फर्स्ट रहें। फर्स्ट के ही चक्कर में कितना बड़ा कुंभ में हादसा हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा हादसा है। सीख लो। इससे पहले भी हमने देखा बिहारी जी में भी ऐसा हो चुका है, कई बार हुआ है। श्री जी के बरसाने में भी हुआ। और अब होली आएगी, होली पर भी इसी तरह से हुड़दंग रहेगा। फर्स्ट 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 फर्स्ट, और फर्स्ट के चक्कर में आप दूसरे के जीवन से खिलवाड़ करते हो। अरे भक्ति करो, मंदिरों के चक्कर मत लगाओ, अपने घर पर बैठो। हमने बताया था सबसे बड़ा कुंभ कौन सा है? सबसे बड़ा कुंभ है माता पिता की सेवा। उस कुंभ को छोड़कर वहाँ पर जा रहे हो आप, उस कुंभ में अमृत लेने। अरे जो तुम्हारे घर में है कुंभ, जो हर पल आपको अमृत दे रहा है, वो 144 साल बाद अगर अमृत गिर रहा है, मिल रहा है,
यहाँ पर तो तुमको रोज मिलता है। इस अमृत को छोड़ के आप भाग रहे हो। अपने माता पिता की सेवा करो। और माँ जब आशीर्वाद देती है तो भगवान माँ के आशीर्वाद को खाली नहीं रखते हैं। इसलिए सेवा करो, माँ की सेवा करो। देखो ना कितना त्याग करती हैं। अरे बच्चों के लिए ही तो अपने पति से लड़ती है। छोटे छोटे सामान की अगर कमी हो गई तो माँ ही कहती पिता से लेके आओ, पर बच्चे को कष्ट नहीं होने देगी। अगर घर में सामान नहीं है कुछ भी और बच्चे ने कहा कि हमें खाना है, बनाओ कुछ, तो माँ कुछ भी करे, बच्चे का पेट भरेगी। ऐसे माता पिता को छोड़ के अमृत की बूंदों के चक्कर में आप दौड़ रहे हो। हम तो रहे, हमने देखा, कोई भी एक ऐसा हमें नहीं मिला जो इंतजार करना जानता हो, जो इंतजार कर ले। बहुत ज़्यादा भीड़ थी पुल के ऊपर, तो हमने सोचा कि भीड़ कम हो जाए, उसके बाद हम जाएंगे। तो काफ़ी देर हम खड़े रहे, पर बाकी कोई नहीं खड़े हुए, सब धक्के मारते रहे। किस काम की है भक्ति? अगर आप तीर्थ में गए और धोखे से भी किसी को धक्का दे दिया आपने, तो सारा जो आप सोच के कहते ना पुण्य मिलेगा, पुण्य की जगह सारा पाप लद गया। आप जब चलें तीर्थों में तो आपके पैर से जो जमीन पर धूल है ना, वो उड़नी भी नहीं चाहिए। अब है क्या, यूट्यूब बहुत चल रहा, ज्ञान के भंडार हैं वहाँ पर। रियल लाइफ में जाओ, एक कथावाचक जी हैं, तो हमारे एक भैया हैं, उन्होंने बताया, कथावाचक जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब नया नया चेला था, नाम नहीं लेंगे कथावाचक का, बड़ी कथाएं चलती हैं उनकी। ब्रह्म मुहूर्त में उठो। चेला दूसरे दिन उठ गया ब्रह्म मुहूर्त में और गुरु जी के पास पहुंच गया। 4 बजे स्नान किया, 4:15 पे पहुंच गया। अब गुरु जी कथा करके सोए थे। अब गुरु जी को उसने उठाया। गुरु जी के चेले आए, उन्होंने कहा क्या है? बोले गुरु जी से मिलना है। क्यों? बोले गुरु जी ने कहा था ब्रह्म मुहूर्त में उठो, हम उठ गए, अब हम चाहते हैं गुरु जी के पैर। हो सकता है हमें गुमराह कर रहा, कोई बात नहीं। वो इंतजार करता रहा, गुरु जी जाग गए। और गुरु जी जब जागे हैं, उसके बाद बाहर निकले तो टाइम हो चुका था 8। तो चेले ने कहा गुरु जी हम तो सुबह उठ गए थे ब्रह्म मुहूर्त में और आपके पास आए थे आपका आशीर्वाद लेने के लिए, और आपके चेलों ने बताया कि आप सो रहे हैं। गुरु जी बोले हाँ हम सो रहे थे। तो कहा गुरु जी आपने तो कहा था ब्रह्म मुहूर्त। बोले कथा में कहा था, रियल में नहीं कहा था। समझे आप कुछ? ड्रामा बहुत है जीवन में, जितना ड्रामा करोगे उतना ही दुख मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा अवश्य। हमारे उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमी नहीं थी। एक समय ऐसा था कि पूरे यूपी में माफिया ही माफिया थे। नीप करोरी आने में बड़ा डर लगता था अगर रात हो गई। समय बदला और आज आप रात के 2 बजे भी आ सकते हैं, दोपहर में भी आ सकते हैं, जिस समय चाहें आप नीप करोरी धाम आ जाएं, क्योंकि नीप करोरी धाम गांव है और शहर से काफी दूर है। तो हर चीज का अंत है। इसी तरह से एक चीज का अंत नहीं है। माता और पिता के आशीर्वाद का कोई अंत नहीं है। अमृत भी 2 महीने के लिए तो गिरा, 2 महीने के लिए पागल हो गए। जाओ स्नान करो। प्रयाग में आप पहुंच गए, यही बड़ी बात है। और प्रयाग में जिस स्थान पे हो उस स्थान पे स्नान करो तो पुण्य मिलेगा। और अगर संगम ही सोच के गए और संगम पर ही स्नान करना है, ये मकसद, ये टारगेट बनाकर गए हो, ये पुण्य नहीं है, ये तो पागलपन है। और ऐसा पागलपन है कि आप किसी और को भी नुकसान करें और खुद भी नुकसान होगा आपका भी। तो आप जाइए प्रयाग, स्नान करिए, बहुत अच्छी बात है। जाओ
पर विशेष ध्यान रखना, आप जब चल रहे हो तो किसी को धक्का ना लगे आपसे। बाबा महाराज के धाम में आप अर्जी भेजें। आपकी अर्जियां बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के पास रखी जाती हैं। और भक्तजनों, एक बात और मैं बताता हूँ, जिसने बाबा से प्रेम किया उसका कल्याण हुआ। जिसने बाबा को अपना बना लिया, बाबा भी उसके बन गए। तो क्यों ना आज से एक काम करें कि सिर्फ हम बाबा से प्रेम करेंगे, हम बाबा से ही कहेंगे। तो आज से आप, अगर कोई दिक्कत है तो आप अपनी अर्जी लिखकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। और परेशान ना हो आप, ना फ़ोन करें। आपने अर्जी भेज दी है, अब जिम्मेदारी बाबा महाराज की कृपा से मेरी है और वह अर्जी बाबा महाराज के धाम में पहुंचेगी। निरंतर आप सब अपनी सेवा देते रहना। किसी भी भक्त को आप परेशान देखो, उसको बताना कि भैया को आप एक अर्जी लिखकर भेज दो, बाबा सब सही कर देंगे। आपको बाबा के कई चमत्कार मैं बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ और आगे भी कई चमत्कार और बताएंगे अर्जी भेजने वालों के। कैंसर जिनके बच्चे नहीं हुए उनके बच्चे हो गए। बहुत बाबा तो ऐसे चमत्कारी हैं, जिसने बाबा को याद किया बाबा उसके पास दौड़ के गए। तो आप भी याद करो, ये मत कोशिश करो कि हम बाबा के पास दौड़ के जाएं। बाबा को स्वयं कहो और बाबा से कहो कि बाबा आप मेरे घर आओ, हम आपकी सेवा करेंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।